परोपकारं पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात धर्म क्या है? दूसरों का भला करना ही धर्म है। यह पुण्य है। और अधर्म क्या है? इससे दूसरों को कष्ट हो रहा है, यह पाप है। So be the reason for anyone's smile and spread the positivity with your presence. So with this positive note, let us solve the questions for higher mathematics. Okay, now our first question, the value of the integral this where this is given. Okay. नाउ वी ऑल नो कि अगर हमारे पास जो पोल होता है नीचे, अगर उसका ऑर्डर जो है 1 से बड़ा होगा तो हम क्या करते हैं उसमें n-1 फैक्टोरियल एंड जो भी हमारा fz दिया है उसको डेरिवेटिव लेते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन होगा z क्यूब का। ठीक है, तो दिस ये आ जाएगा 3 इंटू 2 z आ जाएगा और ठीक है, तो ये 2 कट गया और ये आ जाएगा 3 इंटू 3 आएगा यहाँ पे, तो 9 इंटू 2 पाई आयोटा, 18 पाई आयोटा। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेजिड्यू है। तो ये हमारे पास है (ez-1 z का स्क्वायर। अगेन ये पोल वाला ही आ गया तो हम यहाँ पे 1 फैक्टोरियल और d/dz ऑफ (ez-1), तो 1 इंटू (ez-0), ez, अब z हमारा 0 पे था जो पोल था, तो 0 1। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ना देखो, इसके हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 वेज है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स लेते हैं एंड वी जस्ट चेक कि हाँ वो पॉइंट उसी के इंटीरियर में आ रहा है कि बाउंड्री पे आ रहा है। उस तरीके से भी कर सकते हो आप और थ्योरी वाइज भी। ना अब देखो यहाँ पे हमारा जो सर्कल आ रहा है वो क्या है, ये है, ये यहाँ पे वो है इंटीरियर पॉइंट है, सर्कल हमारा 1 0 पे है। ठीक है, और ये हमारा आ गया 2 0 और 0 0। अब ये कहाँ जा रहा है? ठीक है, 1/z हमारी क्या है, मैपिंग है। तो देखो आप जब यहाँ पे 1 पुट करोगे, ठीक है 1 पुट करोगे तो ये 1 पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। पर आप जब 0 पे पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, कहीं इन्फिनिटी। 2 0 बाउंड्री है तो 1/2, तो कहीं 1/2 आ जाएगा, 1/2। अगर 2 0 पुट करोगे ना तो ये आ जाएगा 1/2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट ले लो अगर आप, तो ये आएगा 1 और 1.2 है ना, तो 1 प्लस 1/2 आयोटा, 1 माइनस 1/2 आयोटा, 1 माइनस 1/2 आयोटा, 1 माइनस 1/2 आयोटा, और यह आ जाएगा 1 प्लस 1/4, 1 माइनस आयोटा बाय 2, 1/4, तो यह रहेगा 2 आयोटा अपॉन 5, तो 2/5, 2/5 अपॉन 2/5। ठीक है, तो ये पॉइंट्स, तो आप ऐसे भी पॉइंट्स इस पर लाई कर सकते हो कि हाँ ये क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा। उसके बाद अगर हमें मेथड अगर देखना है तो वो मेथड आई विल एक्सप्लेन।
तो आप देख रहे हो ये जो सारे पॉइंट सारे कहीं ना कहीं एक लाइन ही बन रही है, और कोई कोई हमारा सर्कल मतलब सर्कल भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, तो एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। आई एक्सप्लेन यू मेथड एज वेल कि हाँ मेथड से क्या होगा। तो ये हमारे पास है z-1 इक्वल्स टू 1, x -1 प्लस आयोटा दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारे मॉड निकाल लेती हूँ मैं इसका, मॉडुलस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, और f ऑफ z हमारे पास दिया है 1/x प्लस आयोटा y। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस y²। तो यहाँ से हम अगर इसके पार्ट्स निकाल लें तो u हमारे पास आ जाएगा x/x² प्लस y², और v हमारे पास आ जाएगा -y/x² प्लस y²। ठीक है, ना x को हम लिख सकते हैं u इंटू x² प्लस y²। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को जो हमारे x और y आए इनको स्क्वायर कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं, है ना, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। तो ये आ जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग पे ठीक है, ये आ गया हमारा। नाउ बोथ साइड से हम ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। डन, हाँ कॉमन लेते हैं, x² प्लस y² कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा, है ना, ये हमारे पास आ गया। अच्छा स्क्वायरिंग भी था ना, तो ये एंड ये ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नाउ x² प्लस y² क्या है 1/v² प्लस दिस। ठीक है, अब इसको हम जो हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन थी वहाँ पे पुट कर देते हैं। ये थी ना हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन, यहाँ पे हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं। देखो ये थोड़ा टीडियस है बट ठीक है, आप करना है तो करो, बट जो फर्स्ट मेथड था आई फाइंड दैट मोर अप्रोचेबल। तो ये हमारा आ जाएगा x -1 का स्क्वायर प्लस दिस x² -2x प्लस 1 प्लस y²। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर -2u 1/v² प्लस u²। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम ले लिया बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो u है वो 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स सर्कल से 1/2, तो 1/2 क्या होती है हमारी, एक तरह से वर्टिकल लाइन ही होगी कि कांस्टेंट आ गया ना, तो लाइन, बी ऑप्शन। तो ये हमने देखो डायरेक्ट उससे भी मेथड से भी वैल्यूज़ पुट करके भी कर लिया था। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कोई भी चीज़ अगर हमारे फैक्टर्स में कट जाती है जो आपकी यूनिट्स है नॉन यूनिट्स में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इररेड्यूसिबल। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन का कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, देखने से लग रहा है कि जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ पे हमारा फैक्टर बन जाएगा।
x5 ले लो तो ये आ जाएगा x4 प्लस दिस प्लस 1 x4 प्लस 5। तो ये फैक्टर्स में बन गया आपके। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूसेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, बट इसमें मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी भी बता दूंगी। तो हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है पॉलिनॉमियल के जो है वो ओवरफिल्ड लोकल रहेगी। ठीक है, जो रिंग होती है, रिंग जो लोकल होती है, रिंग लोकल कब कहलाई जाती है, और रिंग जो है वो लोकल कब कहलाई जाती है, जब उसके पास क्या हो, यूनिक मैक्सिमम आइडल। जब भी उसके पास यूनिक मैक्सिमम आइडल हो तभी वो लोकल कही जाती है। ठीक है, और जो kx है आपका ओवरफील्ड, इसके पास बहुत सारे मैक्सिमम आइडल है। ठीक है, इसके पास बहुत सारे मैनी मैक्सिमम आइडल, यूनिक नहीं है, मैनी मैक्सिमम आइडल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे x माइनस a जो है वो हमारा मैक्सिमम आइडल है, और जो हमारा a है वो बिलोंग करता है k से। तो फिर तो बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई। तो इट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिव ग्रुप ऑफ रैशनल हैज़ अ मैक्सिमम सब ग्रुप। तो मैक्सिमम सब ग्रुप क्या होता है, मैक्सिमम सब ग्रुप किसी भी ग्रुप का प्रॉपर सब ग्रुप होता है कि उसके बीच में कोई और ग्रुप ना हो। ठीक है, मैक्सिमम वो प्रॉपर सब ग्रुप होता है, प्रॉपर सब ग्रुप सच दैट देयर इज़ नो अदर ग्रुप। ठीक है, कोई और ग्रुप, देयर इज सच दैट देयर इज़ नो अदर प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो एडिटिव ग्रुप जो रैशनल का होता है Q, वो आपका जो Q होगा, ठीक है, Q है वो डिविजिबल होगा। तो वो वहाँ पे आपका जो Q होगा ना वो NR हो जाएगा। N आपका इंटीजर है और R आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, तो वो डिविजिबल होगा पक्का रैशनल इंटीजर और रैशनल नंबर से। तो इसका मतलब कि जो Q है, Q के पास कोई मैक्सिमल सब ग्रुप तो नहीं है, बहुत सारे आ जाएंगे, है ना, इकलौता नहीं होगा ना, इसलिए कोई और नहीं होना चाहिए, देयर इज़ नो अदर सब ग्रुप। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो नो मैक्सिमल सब ग्रुप, मैक्सिमल सब ग्रुप नहीं होगा। तो फिर बी ऑप्शन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना, थर्ड है एनी रिंग मे नॉट हैव यूनिटी हैव अ मैक्सिमम। स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जैसे रिंग है हमारी, इसको ले लो 2z। ठीक है, जैसे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ले लो। ठीक है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ भी, तो रिंग उसके पास क्या, रिंग के पास यूनिटी नहीं होएगी। दिस रिंग डज नॉट हैव यूनिटी, इस रिंग के पास दिस रिंग डज नॉट हैव यूनिटी। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स का हमने सेट वो ले लिया, एक रिंग ले ली जिसके पास यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी नहीं होगी तो मैक्सिमम आइडल भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके पास मैक्सिमल आइडल नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम ये इस फॉर्म में होगी, 2kz फॉर्म में होगी। ठीक है, k क्या होगा आपका, बिलोंग करेगा फॉर सम z इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो इसके पास कोई मैक्सिमम आइडल नहीं है, नो मैक्सिमम आइडल, मैक्सिमम आइडल। तो सी भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन से ही पता लग गया कि डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर डी की भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो डी है उसमें फाइनाइटली जनरेटिंग आइडल ऑफ बूलियन रिंग इज़ प्रिंसिपल।
बूलियन रिंग क्या होती है? जिसमें हमारा हर एलिमेंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, आइडम पोटेंट होता है ना। बूलियन रिंग में हर एलिमेंट क्या होता है? आइडम पोटेंट होता है, ठीक है। तो ए हमारा आई से बिलोंग कर रहा है, तो ए आपका सब ग्रुप भी होगा आई के, ठीक है। और हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशंस में भी लिख सकते हैं, A1 A2 AN तक, ठीक है। कोफिशिएंट कोई भी R से ले सकते हैं, जैसे x को हम R A1 R2 A2 RN AN, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हमारा ये रिंग को हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले A1 A2 ले लो, x R1 से ले लो कि हाँ कोई भी हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर से है, तो x हमारा A1 R2 A2 RN AN, ठीक है। a से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है कि मैक्सवेल आइडल है, और ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, पी साइलो सब ग्रुप है, अंडरलाइनिंग एडिटिव ग्रुप ऑफ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी साइड। तो सबसे पहले तो हम एडिटिव ग्रुप और पी साइलो सब ग्रुप को देखते हैं कि वो क्या होता है। एक और चीज़, जो हमारा पी साइलो सब ग्रुप है, पी साइलो सब ग्रुप, ठीक है, एडिटिव ग्रुप का और फाइनाइट एडिटिव ग्रुप और फाइनाइट CRU, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये क्या होता है? हमारा आइडल इन R होता है, आइडल इन R, ठीक है। नाउ अब हम एडिटिव ग्रुप और पी साइलो ग्रुप, तो एडिटिव ग्रुप मतलब जिसमें ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। और पी साइलो ग्रुप वो ऐसा सब ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम डिवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। पी साइलो ग्रुप of a group is subgroup whose order is the highest power of a prime P dividing द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करती है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ होती है आइडल की, कि आइडल जो रिंग में सबसेट ऑफ आर होता है, तो हमें पता है कि जो सब आइडल है वो सबसेट ऑफ आर है, वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। और अगर R हमारा यहाँ से है और I हमारा इंटीजर से है, तो बोथ RI एंड IR हमारे I में होंगे, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसमें यूज़ होएगी, ठीक है, स्टेटमेंट से। तो अब हम देखते हैं कि जो P है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा जैसे R है वो हमने यहाँ से लिया, और P जो है वो P से लिया। तो जो ऑर्डर ऑफ P है हमारा वो एडिटिव ग्रुप है, पावर ऑफ P, ठीक है। ऑर्डर ऑफ P जो है एडिटिव ग्रुप में, एडिटिव ग्रुप वो पावर ऑफ P है, इस पावर ऑफ P।
तो हमारा आ जाएगा पी के इंटू पी, वो ज़ीरो आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी है ये, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि जो आर पी है, आर पी मस्ट डिवाइड पी की पावर के, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी के इंटू आर इंटू पी। तो p इंटू पी के तो ज़ीरो था, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है अंडर दिस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। तो p आपका आइडल ऑफ r भी हो जाएगा और p आपका क्लोज्ड है एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। तो स्टेटमेंट 1 तो ऑब्वियसली ट्रू हो गई, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है m जो है मैक्सिमम आइडल है कम्यूटेटिव रिंग r एंड r एस्ट्रिक बी द ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ r सच दैट द r इज अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ m एंड r दैट r हैज़ एन मैक्सिमल आइडल। देखो m जो है मैक्सिमम आइडल है कम्यूटेटिव रिंग का, ठीक है, और ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ r। तो सच दैट क्या हो गया आपका, जो डिसजॉइंट यूनियन ऑफ m और r एस्ट्रिक है, तो r उसका मैक्सिमम आइडल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिसजॉइंट यूनियन, तो r हमारा डिसजॉइंट यूनियन ऑफ m है, ठीक है, और r एस्ट्रिक जो है ना, अच्छा m और r एस्ट्रिक का ये डिसजॉइंट यूनियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा r है ना, जो हमारा r है वो या तो m से एग्जिस्ट करता है या फिर वो r स्टार से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। और हमें पता है मैक्सिमम आइडल क्या होता है, मैक्सिमम आइडल होता है कि भाई अगर m है वो आइडल है आपका, तो कोई और आइडल उसके बीच में नहीं होने वाला, ठीक है। तो m इक्वल्स टू आई होगा या i इक्वल्स टू आर, कोई भी उनके बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो r जो है हमारा डिसजॉइंट यूनियन है m और r एस्ट्रिक का। एवरी एलिमेंट जो है वो जो m के बाहर है वो यूनिट है, सारे एलिमेंट जो भी एलिमेंट m के बाहर है वो सारे यूनिट है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो r m है वो फील्ड है, ठीक है, वो फील्ड है। क्यों? क्योंकि जो हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है r अपॉन m में उसके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, उसके पास यूनिट है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो वो आपका फील्ड हो गया। इसलिए ना अब हम देख रहे हैं कि कोई और मैक्सिमम आइडल तो नहीं है वहाँ पे, एग्जिस्टेंस देखते हैं कि कोई और मैक्सिमम आइडल तो नहीं आ गया वहाँ पे। तो हमें समझ आ गया कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, लेकिन ये हम देख सकते हैं कि, ठीक है ना, आर के पास कोई और नो अदर कोई और मैक्सिमम आइडल नहीं होना चाहिए, नो अदर मैक्सिमम आइडल एम या, ठीक है। तो आर आपका लोकल रिंग भी हो जाएगा, हमने स्टार्टिंग में बताया था यूनिक मैक्सिमम आइडल होता है वो, ठीक है। तो अब जो लोकल रिंग होता है उसमें जो सेट ऑफ नॉन यूनिट्स फॉर्म्स यूनिक मैक्सिमम आइडल, ठीक है। तो m जो सेट ऑफ नॉन यूनिट्स इन आर, अब m जो है वो तो सेट ऑफ नॉन यूनिट्स हो गया, सेट ऑफ नॉन यूनिट्स भी है वहाँ पे, तो उसके पास तो नो मैक्सिमल आइडल, कोई भी मैक्सिमल आइडल नहीं होगा उसका, ठीक है। तो जो ये कह रहा है कि r के पास मैक्सिमल आइडल होगा वो तो होगा ही नहीं, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।